नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग केसरे टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बिजनेस में प्रॉफिट लेवल, अपना मार्जिन लेवल कितना सेटअप कर सकते हैं और किस रेंज में किस रेंज तक का मार्जिन लेवल मिल सकता है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमको ये पूछते हैं कि सर हम प्रोडक्ट परचेसिंग तो कर लिया है, लेकिन इसमें मार्जिन लेवल किस हिसाब से कैसे क्या करना है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दूसरे भी ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं कि जो नया दुकान किए हैं, समझ लीजिए कि नया व्यापार करना सोच रहे हैं और उन्होंने सोचा है कि भाई चलो भाई व्यापार करना है तो किसा व्यापार करें, किस में ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा लोग अभी क्या है कि बिजनेस करने से पहले क्या है, मुनाफे के लिए सोच लेते हैं कि कितना बेनिफिट देने वाला कौन सा बिजनेस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए हो, ज़्यादा से जल्द हम लोग करोड़पति बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल आगे निकल जाए। लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है और हर बिजनेस में आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और स्ट्रगल के साथ साथ में मैं दोस्तों बोलता हूँ ना, आपको पेशेंस रखने की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या सोचते हो हर बिजनेस एकदम आसान है? आप एक बार है ना, मैं सोचता हूँ ना, पान के गल्ले की जो दुकान खोल के बैठता है ना, उसको भी बिजनेस जो करना है ना दोस्तों, तो उसको भी बिजनेस शुरू में जल्दी से सेटअप नहीं होता है, जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता है। उसका व्यवहार, उसका जो माल का क्वालिटी, उसकी बनाने का जो तरीका, उसकी जो स्टाइल, हर चीज उस पर डिपेंडेंट है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने सोच लिया है कि भाई चलो अपने जो हर व्यापार है, हर बिजनेस जो है, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा व्यापार सोचते हैं कपड़ों का व्यापार। देखिए दोस्तों, 2 रोटी लोग कम खा लेंगे वो चलता है, लेकिन दोस्तों कपड़ों के बिना किसी को चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे सोचते हैं कि कपड़ों का व्यापार करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, अपन बहुत जल्दी अपने जो है बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपने पैसे कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आज ये बात करने आया हूं कि इसमें कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छा है और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई रातों रात हम लोग क्या है कि डबल कर लेंगे, उसमें 100% मार्जिन लेवल है। दोस्तों आपका जो सोच है ना वो सही है, गलत नहीं है। 100% मार्जिन लेवल मिल सकता है, लेकिन कहां, कैसे, किस प्रोडक्ट पे, किस रेंज में और कैसी वेराइटीजों में। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूंगा ना दोस्तों कि 100 रुपए की साड़ी से लेके अगर आप 200 रुपए की मार्जिन तक अगर आप देखोगे ना, जैसे आपने परचेसिंग किया है 100 रुपए का आइटम, 100 से लेके 200 की रेंज, उसमें दोस्तों आप क्या सोचते हो? 100% मार्जिन मिलेगा, 50% मार्जिन मिलेगा? सरासर सर आपका जो नया बिजनेस है ना, तो नए बिजनेस में इतना मार्जिन आपको, नए क्या पुराने की भी बात करता हूं, जो पुराना है, जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना है ना दोस्तों, उसकी भी बात करता हूं मैं। 100 रुपए से लेके 200 की जो परचेसिंग का माल होगा ना, उसका मार्जिन लेवल उसका है ना मिनिमम 20 to 25% मिलेगा दोस्तों। उससे ज्यादा वो मार्जिन लेवल निकाल ही नहीं सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसी बात कैसे बोल दी, सोच में पड़ गए कि सर इतना ही मार्जिन। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किराने की जो दुकान है, आप किराने की दुकान में किराना जो लेके जाते हैं ना, वो आप समझिए कि 2 रुपए की चीज भी रखता है, 5 रुपए की चीज भी देखता है। एग्जाम्पल में आप मैं बात करता हूँ, जैसे माचिस की तीली का जो बॉक्स होता है ना दोस्तों, वो पूरा बॉक्स जो है वो 10 पैकेट उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो 10 रुपए में सेल आउट होता है। वो क्या सोचता है कि वो 10 रुपए का बॉक्स जो मैं बेच रहा हूँ वो 20 रुपए में बेच दूंगा, चलेगा? दोस्तों उसका वो माल ही नहीं बिकेगा। उसकी दुकान में मुरमुरे का पैकेट भी मिलता है दोस्तों, आज उसकी कीमत 30 या 35 रुपए है। तो 30 या 35 रुपए का मुरमुरे का पैकेट अगर वो बेचता है ना दोस्तों, तो उसका मार्जिन लेवल क्या होगा पता है आपको दोस्तों? सिर्फ 2 रुपये 2.5 रुपया पर पैकेट। तो आप क्या सोचते हो 100 से लेकर 200 की रेंज में आपको 50% मार्जिन मिल जाएगा, 100%? दोस्तों गलत बात है। मैंने जो बताया ना वो एकदम सही है, उसमें 20 से 25% से ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। उससे आगे बात करते हैं 300 से 400 की रेंज। 300 से 400 की रेंज में जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, उसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है कि 300 के 400 की रेंज में आपको लेस बॉर्डर के कलेक्शन मिलते हैं और लेस बॉर्डर की कलेक्शन भी मिलते हैं, बिना लेस बॉर्डर का भी कलेक्शन मिलता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? लेस बॉर्डर की। तो लेस बॉर्डर में दोस्तों मैं बात करूँ ना, तो आपको लेस बॉर्डर में 30 से 35% तक मार्जिन लेवल मिल सकता है, क्योंकि 300 से 400 की रेंज का जो आइटम है ना, वो 300 के 400 की रेंज का जो वेराइटीज दोस्तों आप अकेले नहीं बेचते हैं। आपके यहाँ के जो पुराने बिजनेसमैन हैं, साल भर हुआ है, किसी का 6 महीना हो गया, किसी का 15 साल हो गया, वो हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन वो माल बेचता है 300 के 400 की रेंज में। तो इसीलिए मैं उसमें बता रहा हूँ आपका प्रॉफिट लेवल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35% रखे, उससे ज़्यादा मार्जिन लेवल आपको उसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों 400 से 500 की रेंज। अब 400 से 500 की रेंज में आपको आपने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्शन किया है।
दोस्तों ये देखिए बहुत जानकारी और बहुत समझने वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों वो शोरूम के टेस्ट के हिसाब से और अच्छे दुकानदार के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 400 से 500 की रेंज का जो आइटम है ना, उसमें आपने प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्शन किया हुआ है। आप समझिए कि कॉमन आइटम है जो गांव में बिकता है वो, या आपने कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शन डिजाइनर साड़ीज या फैंसी साड़ीज का कलेक्शन किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो कॉमन आइटम होगी ना 400 के 500 की रेंज की आइटम, तो उसमें भी आप 35% से ज्यादा मार्जिन लेवल नहीं ले सकते हैं। और जो एक्सक्लूसिव और डिजाइनर और फैंसी जो कलेक्शन अगर आपने सिलेक्शन करके जो लेके गए हुए ना दोस्तों, उसमें आपको समझिए कि 40 to 45% आप मार्जिन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों कि 500 की आइटम में आप समझिए 40% यानी आप समझ लीजिए कि दोस्तों 500 की आइटम पे 40% यानी आपका 200 रुपीज होता है पर पीस, 200 रुपीज। अगर वही चीज अगर कॉमन होती है ना, तो मैंने आपको क्या बोला 30 से 35% दोस्तों उसमें 100 से 150 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, तो उसके आगे 500 से 600 की रेंज है, 700 के 800 की रेंज है, 900 से 1000 की रेंज है। तो उसमें आपने प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आप वो समझिए। जैसे पार्टीवेयर वर्क साड़ीज है, जैसे सिल्क साड़ीज है, जैसे आप समझिए कि वेडिंग टाइप के कलेक्शन है जो सोबर लुक है, कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शंस हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी विद जरकन या सिरोज की डायमंड का कलेक्शन है। तो दोस्तों उसमें आपको पहचानने की बहुत जरूरत है कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट सिलेक्शन किया हुआ है और किस तरह के मार्जिन लेवल के साथ में आपको बेचना है। तो दोस्तों वहां पे आपकी स्मार्टनेस आनी चाहिए कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कैसा सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे दोस्तों 500 से 600 की रेंज में बात करूं ना, तो इसमें आप अगर चाहो ना तो 50% मार्जिन लेवल सेट कर सकते हो। 700 के 800 की रेंज की जो आइटम है ना, तो उसमें भी आप 50 या 60% मार्जिन। लेकिन दोस्तों मैंने बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 50 से 60% या 50% सेटिंग कर लो। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी बता रहा हूं साथ साथ में कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन किए हैं वो सिलेक्शन प्रोडक्ट में आप सोच सकते हो कि किस टाइप का कलेक्शन आपने चॉइस किया हुआ है। आपने शोरूम टाइप का टेस्ट रखा हुआ है आपकी दुकान पे, या आप जनरल जो रेगुलर वेयर है, मतलब मैं अपनी दुकान में रखे, उसके बाद में एक दो दुकान नहीं मिले तीसरी दुकान में मिल जाता है, या कुछ डिजाइनर कंसेप्ट रखे हुए हैं। दोस्तों तो डिजाइनर और जो एक्सक्लूसिव फैंसी कलेक्शन है ना, तो उसमें आपका लेवल मार्जिन लेवल जो अनकॉमन हो जाता है। आप समझिए कि मार्केट में कस्टमर ढूंढ के भी आए ना, तो भी वो कस्टमर आपसे माल परचेसिंग कहीं नहीं मिलना चाहिए उसको। वैसा चीज में ध्यान, उसको बोलते हैं आपकी स्मार्टनेस, और जो है स्मार्टनेस के साथ में आपकी प्रोडक्ट और परसेंटेज की जानकारी। तो दोस्तों ये जो हमने आज जानकारी दी है, तो आप सोच सकते हैं जो हमारे भाई बंधु नया बिजनेस कर रहे हैं, 2 महीना 6 महीना 8 महीना या साल भर हो चुका है, उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ है, अगर उसको सक्सेस करना है तो उस तरह से करना चाहिए दोस्तों। और मैं दूसरी बात बता देता हूं कि जो भी हमारे व्यूअर्स अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में उनको लालच नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर लालच शुरुआत में करने गए ना दोस्तों, तो आपका बिजनेस जो आपका जो प्लानिंग करके बैठे ना, वो पूरा फ्लॉप या फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मिनिमम मार्जिन के साथ में, मिनिमम प्रॉफिट के साथ में आप एक बार अपना बिजनेस को सेटअप कीजिए। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया, देखो बिजनेस अगर कपड़ों का करना है ना, तो उसमें आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है। और पेशेंस के साथ साथ में दोस्तों आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखना है, और कस्टमर की बातों में बिल्कुल ना आके अपने मनो का मतलब में आपका जो मनोबल है ना, उसको मजबूत ही रखना है, तब जाके आप अपना बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। और इसी तरह हम हर वीडियोस में आपके बिजनेस को लेके, मतलब में दोस्तों आप अगर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़ते हो ना, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक सूरत में एकमात्र आपकी विश्वसनीय कंपनी ऐसी है जो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचती है दोस्तों। इस तरह का जो गाइडलाइंस है और इस तरह की खुली किताब है ना दोस्तों, सूरत शहर में कोई भी बिजनेसमैन अगर आपको बता दे, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर आपको बता दे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं, सूरत में कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा जो आपको बिजनेस का गाइडलाइंस दे कि बिजनेस को कैसे सक्सेस करना है, वो गाइडलाइंस आपको दे दोस्तों। जो हमारी उंगली पकड़ता है ना, समझिए जो केसरिया की टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जो जुड़ता है ना, वो इन सभी चीजों को समझिए कि बेनिफिट उठा के और जल्द से जल्द शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में अपना एक बिजनेस अच्छा खासा सेटल कर सकता है दोस्तों। और वो सेटल करने की जो जवाबदारी, जो गारंटी है ना दोस्तों, वो हम आपको देते हैं। इसी तरह हम हर वीडियो में आपको बिजनेस का तरीका सिखाए गए। और दोस्तों हमें कुछ भी पता नहीं कि आप यूपी से हैं, बिहार से है, केरला से, तमिलनाडु से, बैंगलोर से है, मैसूर से है, दोस्तों इंडिया के कोई भी स्टेट से हो ना, अगर हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, अगर आपको कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं भी कुछ संकोच हो रहे हैं, आपके आगे बढ़ने का जो रास्ता है दोस्तों वो ब्लॉक हो चुका है, तो दोस्तों बेझिझक आप हमारे इस वीडियो को देख के
कमेंट्स जरूर लिखिए। और आपकी जो आगे बढ़ने की जो रास्ता जो ब्लॉक हो चुका है ना दोस्तों, वो कमेंट्स के माध्यम से हमको जरूर बताएं। और आपके हर सवालों का जवाब दोस्तों हम सही देंगे। और आपका जो रास्ता है ना खोलने की जिम्मेदारी भी दोस्तों हमारी है। एकदम सही आंसर दोस्तों आपको यहां से मिलेगा, ताकि आप अपना बिजनेस को ग्रोथ कर पाएं और अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सके और लॉन्ग टाइम तक आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़े रहें। बस दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज की जो हमारी जो समझाने का जो तरीका है, हमारी जो मतलब में आपको बिजनेस की जो गाइडलाइंस है, परसेंटेज की जो गाइडेंस है दोस्तों, कैसा लगा वो हमें हर चीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें। और कमेंट्स के माध्यम से लिखने के बाद दोस्तों आपके सवालों का कुछ भी क्वेरी होगी ना दोस्तों, वो क्वेरी का आंसर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही आपको सबसे पहले देंगे। कि आपके सवालों को पहले पढ़ा जाएगा, आपका नाम पढ़ा जाएगा, उसके बाद में उसका आंसर भी दिया जाएगा दोस्तों कि हमारे इस व्यूअर्स ने हमें ये रिक्वायरमेंट की, ये प्रश्न पूछा है और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है दोस्तों, वो हम आपको निकाल के जरूर दे देंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए गाइडलाइंस के साथ में दोस्तों, आपकी अपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पे, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।